हैव अ नाइस डे स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 8 आज मैथ्स में एक्सरसाइज 3.3 में एग्जांपल नंबर 9 सिखाने जा रहा हूँ। यहाँ फिगर में दिया है रिस्क RISK एंड CLUE दो पैरेललोग्राम दिया है। तो RISK एंड CLUE दो पैरेललोग्राम दिया है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ जो x दिया है वो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने की है। ओके, यहाँ 70 दिया है, यहाँ 120 दिया है। तो यहाँ सबसे पहले तो ये RISK पैरेललोग्राम के बारे में देखते हैं। यहाँ 120 दिया है, यहाँ कुछ भी नहीं दिया है। तो ये हमें ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों पास पास वाले एंगल है यानी कि एडजेसेंट एंगल है। तो पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का प्लस करते हैं तो 180 मिलता है आंसर में। यहाँ हम लिख देते हैं पैरेललोग्राम RISK इज ए पैरेललोग्राम, therefore मेजर एंगल K प्लस मेजर एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ लिख देंगे एडजेसेंट एंगल और सप्लीमेंट्री therefore मेजर एंगल K इज इक्वल टू 120 डिग्री प्लस मेजर एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। therefore मेजर एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। therefore मेजर एंगल S इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो मेजर एंगल X की वैल्यू हमें 60 डिग्री मिल गई। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करने की है, लेकिन यहाँ भी ये एंगल भी हमें ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए हम दूसरा पैरेललोग्राम ले लेते हैं। तो सेकंड पैरेललोग्राम दिया है तो यहाँ लिख देते पैरेललोग्राम CLUE इज ए पैरेललोग्राम। बाद में हम क्या करेंगे, मेजर एंगल L एंड E ये दोनों का मेजर सेम होगा क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल है। तो यहाँ हम लिख देते हैं मेजर एंगल E इज इक्वल टू मेजर एंगल L इज इक्वल टू 70 डिग्री। यहाँ लिख देते हैं ऑपोजिट एंगल्स of a parallelogram, therefore measure angle E is equal to 70 डिग्री। तो ये हमें 70 डिग्री मिल गया। अब यहाँ हम देखते हैं जो ट्राइंगल हमें दिखाई देता है। तो ट्राइंगल में तीनों एंगलों का प्लस करेंगे तो 180 मिलना चाहिए। तो 180 करेंगे तो ये x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। therefore 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180। यहाँ लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। therefore 70 plus 60 that means 130 plus x is equal to 180 degree. therefore x is equal to 180 degree minus 130 degree. therefore x is equal to 50 degree. तो यहाँ हमें x की वैल्यू 50 मिल गई है। ओके, इसके साथ ही एग्जाम्पल नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। Example number 10, explain how this figure is a trapezium which of its two sides are parallel। तो ये फिगर हमें दी है और इसको हमें
एक्सप्लेन करने का है कैसे ट्रेपेजियम है और इसमें कौन सी दो साइड पैरेलल है। यहाँ ये एडजेसेंट एंगल है, यानी कि ये 100 है, ये 80 है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों का प्लस करते हैं तो 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। यहाँ लिख देते हैं मेजर एंगल M एंड मेजर एंगल L आर एडजेसेंट एंगल, और एडजेसेंट एंगल हो गए तो सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, और ये एडजेसेंट एंगल हो गए। और यहाँ हमें दिखाई देता है ये दो साइड पैरेलल है, तो यहाँ लिख देते हैं एन एम पैरेलल के एल, तो लाइन सेगमेंट एन एम पैरेलल लाइन सेगमेंट के एल। और हमें पता है कि ये जो पैरेललोग्राम दिया है उसके अंदर ये साइड पैरेलल है, इसीलिए ये ट्रेपेजियम है। तो यहाँ हम लिख देते हैं therefore one pair of opposite side of L, M and K. Okay, therefore parallelogram L, M and K is a trapezium. ओके, तो ये एग्जाम्पल नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। फाइंड मेजर एंगल C इन फिगर 3.33 इफ लाइन सेगमेंट AB पैरेलल लाइन सेगमेंट DC। तो AB एंड DC पैरेलल लाइन सेगमेंट है और यहाँ 120 दिया है, तो मेजर एंगल C हमें फाइंड आउट करने का है। ओके, तो यहाँ हमें मेजर एंगल C फाइंड आउट करने का है। तो ये पैरेललोग्राम की फिगर है, तो यहाँ हम लिख देते हैं पैरेललोग्राम ABCD। इसमें क्या दिया है? तो ये हमें दे दिया है लाइन सेगमेंट AB पैरेलल लाइन सेगमेंट DC। तो ये दो लाइन सेगमेंट हमें पैरेलल दे दी है। यहाँ हमें दिया है मेजर एंगल B, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो गए। तो यहाँ मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C इज इक्वल टू 180 लिख देते। यहाँ लिख देते एडजेसेंट एंगल, therefore measure angle B that means 120 plus measure angle C is equal to 180 degree. Therefore measure angle C is equal to 180 degree minus 120 degree. Therefore measure angle C is equal to 180 degree minus 120 degree, that means 60 degree. तो यहाँ हमें C की वैल्यू मिल गई है, मेजर एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S इफ लाइन सेगमेंट SP पैरेलल लाइन सेगमेंट RQ इन फिगर 3.34, यानी कि ये फिगर देखने की है। इफ़ यू फाइंड मेजर एंगल R, तो मेजर एंगल R आपको पता चल जाता है। इज़ देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजर एंगल P, तो मेजर एंगल P की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 90 डिग्री है, ये बॉक्स बनाया तो यही 90 डिग्री हो जाएगी, और ये 90 हो गई, ये 130 हो गई, तो टोटल मिलाएंगे तो 360 होगा। तो चारों चार एंगल का हम प्लस करेंगे तो 360 मिलना चाहिए, और वो मिलेगा तो ये एंगल P की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ओके, यहाँ हम पहले लिख देते हैं मेजर एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ लिखते हैं राइट एंगल। ओके, और मेजर एंगल R 90 डिग्री है, तो यहाँ भी 90 ही होगा। तो हम लिख देते हैं देयरफॉर मेजर एंगल S
इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम जानते हैं, ऐसे लिख देते हैं, तो द सम ऑफ द मेजर of all angles of a quadrilateral is 360 degree. Therefore, angle P plus angle Q plus measure angle R plus measure angle S is equal to 360 डिग्री। Therefore मेजर एंगल P हमें फाइंड आउट करने का है, प्लस मेजर एंगल Q दिया है 130 प्लस मेजर एंगल R दिया है 90 और S हमने फाइंड आउट किया, ये भी 90 है, इज इक्वल टू 360। अब ये तीनों तीन का प्लस करते हैं, तो मेजर एंगल P प्लस ये तीनों तीन का प्लस करते हैं तो 310 हो जाता है, इज इक्वल टू 360। देयरफॉर मेजर एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। देयरफॉर मेजर एंगल P इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो यहाँ हमें मेजर एंगल P की वैल्यू 50 डिग्री मिल गई। ओके, तो इसके साथ ही हमारा 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है, और ये सभी आपको आपकी नोटबुक में अच्छी राइटिंग से लिखने का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।